जब से सिमरन के पास करण का रिश्ता आया था, तभी से सिमरन के साथ अजीब चीज़ें होने लगी थीं। कभी चलते चलते अचानक से बेहोश हो जाती थी, कभी बदन पर नीले निशान उभर आते थे और अक्सर रात को खौफनाक सपने। एक रात तो उसने अपने सपने में एक भयानक छाया नारी देखी। लंबा कद, उलझे बाल और कानों के पास मंडराती हुई कोई काली सी धुंध। सिमरन ने ये सब बातें करण को बताई तो करण ने उसे शहर से बाहर पुराने किले वाले मंदिर में मिलने के लिए कहा। सिमरन तैयार हो रही थी, तभी उसे घर के हॉल से उसकी दादी की एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो घबराकर बाहर आई और पूरे हॉल में एक सड़ी लाश जैसी बदबू थी। उसकी दादी खुले बालों में पत्थर की तरह सीधे खड़ी थी। उनके हाथों में एक तांबे का कलश था। सिमरन को देखते ही दादी ने वो कलश उसकी ओर फेंक दिया। उसमें से गाढ़ा काला चिपचिपा तरल फर्श पर फैल गया, खून जैसा, मगर उससे भी ज़्यादा काला। दादी ज़मीन पर बैठकर उस काले खून को दोनों हाथों से अपने चेहरे पर मलने लगी। उनकी आंखें बिल्कुल खोखली लग रही थीं। सिमरन डर के मारे चिल्लाई और अपने पापा को ढूंढने लगी, लेकिन वो घर में नहीं थे। फ़ोन लगाने पर पापा ने बताया कि वे करण के साथ मंदिर में हैं और तुरंत वहां पहुंचने को कहा। डरी कांपती सिमरन स्कूटी लेकर पहुंची। वहां जो उसने देखा, उसकी रीढ़ में कड़ाक से सिहरन दौड़ गई। करण का चेहरा उसी काले खून से सना हुआ था और उसे रस्सियों से बांधकर हवन कुंड के पास बैठाया गया था। वो दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था। हवन कुंड के दूसरी ओर मंदिर का पुजारी और सिमरन के पापा तंत्र मंत्र कर रहे थे। सिमरन रोते हुए उनके पास आई, पर पापा ने उसे शांत रहने को कहा। जैसे जैसे हवन आगे बढ़ता, करण की चीखें और जोरदार होती जाती। अचानक उसकी चीख थम गई और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई। सिमरन ने देखा कि उसके चेहरे की बनावट अब बदलने लगी है, मानो उसके अंदर से कोई और आत्मा बाहर आने की कोशिश कर रही हो। और अगले ही पल वही छाया नारी जिसे सिमरन ने सपने में देखा था, करण के शरीर से बाहर निकली और कर्कश आवाज में चीखने लगी। मंदिर ने पुजारी ने कलश और पवित्र जल और हवन की भस्म उस आत्मा पर फेंकी और वो चीखती हुई गायब हो गई। करण बेहोश होकर गिर पड़ा। सिमरन उसे रोकने आगे बढ़ी तो उसके पापा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और असली सच बताया। करण ने कई साल पहले त्रिकर्ण छाया नाम की एक खतरनाक आत्मा को सिद्ध किया था। कहा जाता है कि त्रिकर्ण छाया साधक के कानों में भविष्य, वर्तमान और अतीत के सारे रहस्य बता देती है, लेकिन इसके बदले में साधक को अपनी जान, नींद और परिवार की खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। करण के पिता की मौत के बाद उसका जीवन बिखर गया था। पढ़ाई खराब हुई, माँ बीमार रहने लगी। तभी किसी ने उसे इस काले तंत्र के बारे में बताया। करण ने महीनों तक जंगलों में बैठकर साधना की और एक रात त्रिकर्ण छाया उसके सामने प्रकट हुई। उसने करण को ज्ञान और सफलता देने का वादा किया, लेकिन उसकी आत्मा पर कब्जे के बदले। करण का बिजनेस अचानक से सफल हो गया, घर की हालत सुधर गई, लेकिन छाया नारी की पकड़ भी मजबूत होती चली गई। और जैसे ही करण सिमरन के करीब आया, वो फिर जाग उठी थी। उसी छाया ने सिमरन की दादी पर भी कब्जा कर लिया था और आज की पूजा इसी श्राप को खत्म करने के लिए थी। अचानक करण की आंखें फिर से सफ़ेद हो गईं। उसने रस्सियां तोड़ी और पागलों की तरह हंसते हुए सिमरन का गला पकड़ लिया, हवा में उठाकर झुलाने लगा। सिमरन की सांसें रुकने लगीं। पुजारी मंत्रों का तेज उच्चारण करने लगा। करण ने एक हाथ से सिमरन के पापा को इतनी जोर से धक्का दिया कि वे दीवार से जाकर टकराकर गिर पड़े। सिमरन लगभग बेहोश हो चुकी थी। तभी पुजारी ने जोर से पूरा कलश उसके ऊपर उड़ेल दिया। करण बुरी तरह से चिल्लाया और हवन की आग में गिर पड़ा, लेकिन जल रही थी त्रिकर्ण छाया, करण नहीं।
कुछ ही पलों में वो धुआं बनकर गायब हो गई। पुजारी ने आग बुझाई और करण पर हवन की भभूत लगाई। करण बेहोश पड़ा रहा। 10 दिन बाद करण हॉस्पिटल में उसे होश आ गया। उसे कुछ याद नहीं था। उसका दोस्त बताता है, इन दिनों से उसकी माँ का हार्ट अटैक से निधन हो गया था और उसके स्टार्टअप का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो चुका था। दूसरी तरफ सिमरन करण से प्यार तो करती थी, लेकिन अब वो अपने परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। इसलिए उसने रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसी दिन करण को समझ में आया कि जिस छाया ने उसे सब कुछ दिया था, उसने उससे कहीं ज़्यादा छीन भी लिया।